नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं अमरोहा की ओर, जहां पुलिस को चकमा देकर सपा के हल्ला बोल प्रदर्शन में शामिल हुए पूर्व मंत्री कमाल अख्तर। अमरोहा मुख्यालय पर आज सपा कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर भी शामिल हुए। वह पुलिस को चकमा देकर आंदोलन स्थल तक पहुंच गए। इस मौके पर पुलिस और अख्तर के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पेश है जीरो ग्राउंड से जावेद आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। योगी जब जब लड़ता है, मोदी जब जब लड़ता योगी जब जब लड़ता है, पुलिस को आगे करता है। कलेक्टर साहब से मिलने दो। चलो मेरे भाई चलो। इसको आगे करता है, जब योगी करता है, इसको आगे करता है। ये सरकार पीछे 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 नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार। जरूर भाई साइड में किया गया है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। और जिस तरह से सब लोग जानते हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम जो जनता के विरोध के काम है, उन जनता के विरोध का काम धरना प्रदर्शन कर कर सरकार को जगाने का काम है, जनता को बताने का काम है। और समाजवादी पार्टी इसको बखूबी करती रही है और आगे भी, क्या है बिजली के बढ़े हुए बिल का मामला हो या किसानों से संबंधित मामला हो, लोगों के ऊपर जुल्म, जाति और अन्याय का मामला हो, या जिस तरह से बिजली विभाग द्वारा या दूसरे विभागों द्वारा गरीब मजलूमों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो मामला हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विरोध किया है और समाजवादी पार्टी एहसात्मक रूप से उनका विरोध करती रहेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जिस तरह से लोकसभा के अंदर पिछले मानसून सत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कृषि और किसानों से संबंधित 3 विधेयक पास किए थे और वो विधेयक वो थे जो किसानों को एक तरह से बंधुआ मजदूर बनाने के थे। राज्यसभा में बहुमत ना होने के बाद भी उन्होंने उसको माइक बंद कर और बिना वोटिंग के उन्होंने पारित कराने का काम किया। और सीधे सीधे इस बात से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन कानूनों के ज़रिए देश के बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पर देश की कृषि को और किसानों को गिर में रखने का काम करता है। जहाँ तक सवाल है, आज पूरे देश के अंदर किसान आंदोलित है। पिछले 20 दिन से आंदोलन चल रहा है। किसान इस कड़ाके की ठंड के अंदर आज रोड पर बैठा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पर भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम निर्धारित मूल्य है, उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। इस बिल में कहीं पर भी उसका जिक्र नहीं है, जबकि रबी और खरीफ की फसल खरीदने के लिए एमएसपी का उपयोग होता था। आज किसानों की फसल को लूटने के लिए उद्योगपतियों ने बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं और जिस तरह से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गेहूं, चावल, चीनी
सब्जियां और जो भी फसलें हैं वो ऐसी फसलें जो किसानों के, लोगों की, जनता के उपयोग के थे, उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो प्रतिबंध था उससे अलग करने का काम इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो लोगों की, गरीबों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, गेहूं है, चावल है, सब्ज़ी है, चीनी है, आटा है, उसको ये बड़े जमाखोर जमा कर लेंगे और आने वाले जो गरीब आदमी हैं उसके लिए कम मूल्य के ऊपर उसको जमा कर भारी मूल्य पर बेचने के लिए ये बिल लेकर आए गए हैं। समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती है। जो किसान हैं उन किसानों का समर्थन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस और प्रशासन अपनी तानाशाही पर है और कहीं पर भी हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको नज़रबंद किया गया, जो नेता अपने ज़रियों से प्रदर्शन करने के लिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे, पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और ज़बरदस्ती उनको पकड़कर थानों के अंदर बहुत समय तक बिठाकर रखने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। और जिस तरह से सब लोग जानते हैं कि इस लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम जो जनता के विरोध के काम है, उन जनता के विरोध का काम धरना प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का काम है, जनता को बताने का काम है और समाजवादी पार्टी इसको बखूबी करती रही है। और आगे भी चाहे बिजली के बढ़े हुए बिल का मामला हो या किसानों से संबंधित मामला हो, लोगों के ऊपर जुल्म, जाति और अन्याय का मामला हो, या जिस तरह से बिजली विभाग द्वारा या दूसरे विभागों द्वारा गरीब मजलूमों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो मामला हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विरोध किया है और समाजवादी पार्टी ऐसात्मक रूप से उनका विरोध करती रहेगी।